सीएम योगी लोकसभा चुनाव के बाद अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक। सीएम योगी ने कहा कि 16 जून को गंगा दशहरा, 17 जून को बकरीद, 18 जून को ज्येष्ठ माह के मंगल और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन है। जुलाई में मुहर्रम व कांवड़ यात्रा जैसे पवित्र कार्यक्रम होने हैं। ये समय कानून व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। शासन व प्रशासन को 24 घंटे सतर्क व सक्रिय रहने की आवश्यकता है। लगभग 3 माह बाद कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे सीएम योगी ने विभिन्न निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले पर्वों को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी अपने अपने क्षेत्र के धर्म गुरुओं व प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ निरंतर संवाद बनाए। वहीं आने वाली बकरीद को लेकर योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कुर्बानी के लिए स्थान पूर्व से ही चिन्हित करें और तय स्थल पर ही कुर्बानी हो, कहीं सड़क पर नमाज न पढ़ी जाए। कुर्बानी के उपरांत अपशिष्ट का निस्तारण भी व्यवस्थित कार्य योजना के तहत हो। ऐसी कोई घटना न हो जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हों। शरारती तत्व दूसरे संप्रदाय के लोगों को अनावश्यक उत्तेजित करने की कोशिश न करें। ऐसे मामलों पर भी नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि ज्येष्ठ माह के बड़ा मंगल होने पर होने वाले भंडारों के दौरान प्रसाद खाकर अपशिष्ट सड़क किनारे न फेंके जाए। हर भंडारा स्थल पर कूड़ादान रहे। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध कड़ाई से लागू किया जाए। वहीं सीएम योगी के फरमान के बाद जब हमारे रिपोर्टर ने मुस्लिमों के बीच जाकर उनसे बकरीद को लेकर सवाल पूछा तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। अब भी इस बात को किसी आदमी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कोई चीज़ खाते पीते हो तो पर्दे के साथ करो, करना कोई मना नहीं है। और हमेशा जो याद रखो, किसी को अगर तकलीफ हुई तो तुम्हें पहले पर तकलीफ होगी, समझे ना। हमारा धर्म ये कहता है किसी को तकलीफ न हो, छोटा हो बड़ा हो, समझे ना। ये वो नहीं है कि मतलब जो हम दुनिया को परेशान करें और हम मजे लें, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ये खुदा की कुदरत है। हमारे धर्म में ये आता है। पहले अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया कि किसी को जो है तकलीफ मत पहुंचाओ। अगर तुम तकलीफ पहुंचाते हो तो मुझे तकलीफ पहुंचाते हो, ठीक है ना। और खुदा की कुदरत का निज़ाम जो है, मरना जीना और पैदा होना, सब ये खुदा की कुदरत है। कुछ नहीं रोक सकता। और क्या मना दे रहे हो, कहीं गलत जगह कोई नमाज नहीं पढ़ेगा? ना ना ना, कहीं नमाज नहीं पढ़ेगा बाहर। और पर्दे के साथ जो कुर्बानियाँ करना है तो पर्दे के साथ करेगा। और ये बात सही है कि गलत जगह नहीं होनी चाहिए। हाँ, पर्दे में ही होनी चाहिए। पर्दे सुनिश्चित करेंगे इस बात? हाँ, बिल्कुल सही बात है। हर साल आप लोग मनाते हैं, इस बार साल भी हम सुरक्षित करते हैं और सुरक्षित औरों को सलाह दे देते हैं। औरों को भी यही सलाह दे रहे हैं? यही सलाह देते हैं कि जो कबाड़ा है उसका हिसाब से फेंको, गाड़ी में फेंको, हिसाब से रखो, हिसाब से डालना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी ने भी यही कहा कि सुनिश्चित किया जाए अधिकारियों द्वारा और आम जनता द्वारा। ये बात सही है, सही है। सहमत है उनकी बात से? बिल्कुल सहमत है। व्यवस्था बना कर रखें सभी भाई और अपना ठीक ठाक अपना कुर्बानी करके गंद को अपना साफ रखें, यही हमारा कहना है। सभी लोगों को कहते हैं कि सही तरीके से सही करके काम होना चाहिए और सभी भाइयों से निवेदन है कि बढ़िया करके अपना काम करें, अपनी सफाई सुफाई के साथ काम करें और अपना त्यौहार मनाएं। किसी को कोई तकलीफ नहीं, अपना त्यौहार मनाओ, दूसरे को तकलीफ अब हमें भी ना हो, सामने वाले को भी ना हो। नहीं, ये बात सही है कि जो भी काम हो किसी से हमसे किसी की तकलीफ ना हो। कुर्बानी हो सही जगह, उसका जो गार्बेज हो सही जगह पहुँचाई जाए। अगर नगर निगम नहीं आता तो कोशिश हो कि अपने से किसी को 2, 4, 10 रुपया दे के चाहे अपनी निगरानी में उसको सही जगह पहुँचाया जाए। हमसे किसी की तकलीफ ना हो। और सहमत है सरकार? सहमत है, सरकार से बिल्कुल सहमत है सर। यानी आप भी संदेश दे रहे हैं कि कम से कम अच्छी चीज़ होगी? अच्छी चीज़ होगी, मगर जो भी गार्बेज है ना, अगर नगर निगम में नहीं पहुंचती है तो अपने किसी से पकड़ के उसको सही जगह पहुंचा, किसी का तकलीफ ना, उससे खुले में ना फेंका जाए। तो ऐसे में कहा जा सकता है बकरीद और गंगा दशहरे को लेकर सीएम योगी ने बड़ा फरमान सुना दिया। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अमृता चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में हैं क्योंकि चुनाव संपन्न हो चुके हैं। यूपी में जो सीटें आई उस पर मंथन हो चुका है, बाकी कैबिनेट का विस्तार भी हो चुका है। तो ये सारी चीजें होने के बाद अब योगी सरकार और योगी की पुलिस एक्शन मोड में है। और आप जानते ही हैं जिस तरीके से आने वाले कुछ दिनों में कई सारे त्योहार आने हैं, उनको लेकर योगी सरकार की तरफ से हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है और अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। इसी बीच बकरीद को लेकर जो दिशा निर्देश आया है उसको लेकर हर कोई एक बार फिर से चर्चा कर रहा है। दरअसल सड़क पर नमाज पढ़ने का मुद्दा ये हर बार उठता है, इस बार भी उठा है। और अगर किसी ने सड़क पर नमाज पढ़ी इस बार भी तो उस पर एक्शन होगा।
ये फैसला लिया गया है इस मीटिंग में। आपको बता दें 16 जून को गंगा दशहरा है, 17 जून को बकरीद है, 18 जून को ज्येष्ठ माह का मंगल का पर्व है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन है। जुलाई में चले जाइए तो जुलाई में मुहर्रम और कांवड़ यात्रा जैसे पवित्र कार्यक्रम होने हैं। तो निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था की दृष्टि से ये जो 1.5-2 महीने का वक्त है ये काफी अहम होने वाला है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने एक मीटिंग बुलाई। इसमें तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी कीमत पर जनता के साथ कोई भी द्वेष नहीं होना चाहिए। हर एक त्योहार में सौहार्द होना चाहिए, खलल नहीं पड़नी चाहिए, वो चाहे हिंदुओं का त्योहार हो या मुसलमानों का। आपको बता दें सीएम ने कहा है कि प्रदेश में 15 से 22 जून तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाना चाहिए। गंगा दशहरा के दृष्टिगत गंगा नदी के घाटों की साफ सफाई और साज सज्जा होनी चाहिए। इसके अलावा आम जन की जो जरूरतें हैं उसको लेकर ध्यान रखा जाना चाहिए। बकरीद पर कुर्बानी के लिए स्थान पहले से तय होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कहीं और कुर्बानी ना हो। विवादित संवेदनशील स्थलों पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। इसके अलावा सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए। आस्था का सम्मान करें लेकिन किसी नई परंपरा को प्रोत्साहन ना दें। सौहार्दपूर्ण तरीके से सारे त्योहार मनाएं। ये सारी चीजें योगी आदित्यनाथ ने अपनी इस मीटिंग में कही। ये जानकारी सीएम ऑफिस के एक्स हैंडल से भी दी गई है। क्या कुछ लिखा गया है जरा सुनिए। नमाज परंपरा अनुसार एक निर्धारित स्थल पर ही हो। सड़क मार्ग अवरुद्ध कर नमाज अदा नहीं होनी चाहिए। आस्था का सम्मान करें किंतु किसी नई परंपरा को प्रोत्साहन ना दें। वीडियोग्राफी कराएं, ड्रोन का इस्तेमाल किया जाए। हर एक पर्व शांति और सौहार्द के बीच संपन्न हो। यदि कोई भी कानून हाथ में लेने का प्रयास करे, शांति व्यवस्था को खराब करने का प्रयास करता मिले तो उसके साथ पूरी कड़ाई की जाए। अराजक तत्वों पर नजर रखी जाए। ये योगी का आदेश है जिसको एक्स हैंडल के साथ साथ तमाम मीडिया के सामने भी प्रस्तुत कर दिया गया है। फिलहाल योगी सरकार जिस तरीके से एक्शन में है उसको लेकर अब आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि Do swear in the name of God. ईश्वर की शपथ In the name of God. ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि हर किसी शपथ ग्रहण में आपने ये जरूर सुना होगा। आज तक हर कोई ईश्वर को साक्षी मानकर ही शपथ लेता है, चाहे विधायक हो, सांसद हो या फिर मंत्री हो या प्रधानमंत्री। लेकिन इस बार मोदी मंत्रिमंडल में एक ऐसे शख्स को भी मंत्री बनाया गया है जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं। इसलिए उन्होंने ईश्वर के नाम पर शपथ लेने से इनकार कर दिया। दरअसल वे मंत्री है टीडीपी सांसद चंद्रशेखर पेम्मासानी। वही पेम्मासानी जिनकी संपत्ति की खूब चर्चा हुई। ये मोदी सरकार में सबसे अमीर मंत्री है। 5,705 करोड़ रुपए से ज्यादा की पारिवारिक संपत्ति के मालिक है पेम्मासानी। पहले इनकी संपत्ति की चर्चा हुई और अब इनकी शपथ भी चर्चा में है। दरअसल चंद्रशेखर पेम्मासानी ईश्वर को नहीं मानते, इसलिए इन्होंने अपनी शपथ में भी ईश्वर या गॉड शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। डॉक्टर से राजनेता बने पेम्मासानी ने मंत्री पद की शपथ अंग्रेजी में ली और उन्होंने कहा, Do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister. तो सुना आपने, उन्होंने ईश्वर की जगह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय संविधान के सत्यनिष्ठा की शपथ ली। अब इस शपथ के बाद चर्चा शुरू हुई कि क्या ईश्वर का नाम लिए बगैर शपथ ली जा सकती है और क्या ये शपथ पूरी मानी जाएगी। तो आपको बता दें कि संविधान में शपथ लेने के 2 ही तरीके बताए गए हैं। पहला भगवान यानी गॉड के नाम पर और दूसरा सत्यनिष्ठा के नाम पर। जो भगवान को नहीं मानते वे सत्यनिष्ठा के नाम पर शपथ ले सकते हैं, इसलिए इस शपथ को भी पूरा माना जाएगा। मौरी हर्बल शैम्पू, बालों की प्रॉब्लम उड़न छू करता मोग्लिक्स। बिजनेस की हर जरूरत के लिए अब मोग्लिक्स है ना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सर्वोकॉम। 35 साल का भरोसा, रखे सब कंट्रोल में।
कोर्ट ने विशेष जज कावेरी बावेजा से हाल ही में चिकित्सा कारणों से 7 दिन की अंतरिम जमानत की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। मुख्यमंत्री के वकील ने शुक्रवार को अदालत के समक्ष एक आवेदन देकर अरविंद केजरीवाल के चिकित्सा जांच के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को भी मौजूद रहने की अनुमति देने का अनुरोध किया। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जब मेडिकल बोर्ड इस संबंध में बैठक करती है तो उन्हें भी अपने इनपुट रखने की अनुमति दी जाए। इस आवेदन पर अदालत ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों से जवाब मांगा है। इस पर शनिवार को सुनवाई होगी। इसी बीच सीएम केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई 19 जून तक के लिए टाल दी गई है। उसी दिन उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि भी समाप्त हो रही है। वहीं पिछले दिनों उनकी अंतरिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा था कि सीएम केजरीवाल के कुछ विशेष डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए निर्देश दिए गए हैं। केजरीवाल तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हुए थे। वहीं उस समय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा था कि जमानत याचिका सुनवाई के लायक नहीं है क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए दी गई अंतरिम जमानत का सीएम केजरीवाल ने दुरुपयोग किया है। वहीं मुख्यमंत्री की ओर से अदालत में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने दावा किया था कि उनकी बिगड़ती मधुमेह की स्थिति तथा अन्य स्वास्थ्य कारणों से अंतरिम जमानत जरूरी है। ईडी ने कहा था कि केजरीवाल के मेडिकल टेस्ट तिहाड़ जेल में भी कराए जा सकते हैं। सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक दी गई अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद 2 जून को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया था। दिन बन जाता है एनएनटी की खबरों के साथ। अच्छी खबरों की मुहिम को मिला दर्शकों का भरपूर प्यार। भारत का उभरता हुआ राष्ट्रीय न्यूज चैनल नेशनल न्यूज टुडे। सच्ची खबर, अच्छी खबर। मुस्कुराइए, आप नेशनल न्यूज टुडे पर हैं। अब चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो, चाहे रात, हर कदम पर हम होंगे आपके साथ। देश विदेश, आपके गांव शहर से लगातार खबरें एक नए अंदाज में। अब तो देखना ही पड़ेगा नेशनल न्यूज टुडे, क्योंकि हमें परवाह है भारत देश की। हम बोलेंगे तो देश बोलेगा, हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। तो देखते रहिए नेशनल न्यूज टुडे, एनएनटी टीवी।